ये बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी। सुबह 4 बजे से लाइन लगा रखा है। हमारा फैब में सिलेंडर उठा के इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया। ना हमने बुक किया, ना हमने सिलेंडर रिसीव किया। हमारा सिलेंडर गया कहाँ? अभी तक भाई साहब घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और सिलेंडर में आने का कोई गाड़ी वाले कोई गाड़ी नहीं आई है। अभी तक हम बिना चाय पिए अभी यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। ये घुसखोरे है, सबके सब घुसखोरी है। दुकानदार को 2-2 सिलेंडर 4-4 सिलेंडर में हम लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग के बच्चे को एक दाना नहीं मिल रहा खाने को। अब ये बताइए, हम लोगों के आदमी कमाएंगे, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? जब आपको रोटी नहीं मिलेगी पेट में तो आप क्या कर सकते हो दुनिया में, ये मुझे बताओ। बिन आदमी किस लिए कमाता है? 2 रोटी के लिए। जब वही नहीं मिल रही है तो और इससे बड़ा दिक्कत क्या होगा? अच्छे दिन है, हम नहीं मानते हैं अच्छे दिन है। जिस दिन मर जाओगे उस दिन अच्छे दिन मानेंगे। अभी हम नहीं मान सकते एक पल के लिए। ये देखिए, बाहर से कैसे वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? मोदी तो प्रधानमंत्री तो आराम से बैठ के खा रहा है। यहाँ पे जनता मर रही है ना, उनको कोई देख रहा है यहाँ पे? घर क्या चल रहा है? 4 दिन से यहीं बैठे बीमार आदमी। मुझे तो एक आंख से दिखाई भी नहीं देती, एक आंख से देखती हूँ दुनिया। ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। बेटी के लगा रखे हैं लाइन में सेक्टर 4 में, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कहूँ कोई सुनवाई नहीं है। आपका वादा था ना घर घर सिलेंडर पहुँचेगा, हमारे घर पहुँचाओ सिलेंडर, हम नहीं आएंगे। क्यों करेंगे हम पैनिक? यही वादा था ना इनका कि चूल्हा हटाओ और एलपीजी सिलेंडर हर घर घर पहुँचेगा। तो घर घर कहाँ पहुँच रहा है सिलेंडर? मैं भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेक्टर 8 का संयोजक हूँ। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गरीबों के बारे में सोचिए। बजरंग दल वाले भी लाइन में लग गए हैं। जी बिल्कुल, ये हालात है। अच्छे दिन आए, उन्होंने बुरा दिन ला दिया। क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? रोटी पे लालच कर दिया, अब क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? सरकार को अगर कह रही है कोई दिक्कत नहीं तो सारे के पागल खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक। कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है गरीब का। गरीब होता ही है मरने के लिए। आदमी बैठ के मजा लेता है। 3,000 में आप ब्लैक से सिलेंडर बेच रहे हो और गरीब यहाँ लाइन में भूखे मर रहा है। आप कब से परेशान हो रही हैं? सुबह 4 बजे से लाइन लगा रखा है। हमारा फैब में सिलेंडर उठा के इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया। ना हमने बुक किया, ना हमने सिलेंडर रिसीव किया। हमारा सिलेंडर गया कहाँ? और हम जो यहाँ परेशान हो रहे हैं, आके बता दो, हम नहीं देंगे सिलेंडर। सुबह से इतनी धूप पड़ रही है, यहाँ आके वो खड़े होके देखे तब पता चले ना। अब घर में सिलेंडर खत्म हो गया, कौन बनाएगा खाना? और बाहर से खाने की हैसियत है 200-200 रुपए की एक थाली। घर में 5 परिवार है, 500 का, वो एक वक्त का खाना खाएगा? खुद बताओ, 3 वक्त का खाना सबको चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो दिन के 1500 रुपए का खाना तो नहीं खा सकता कोई बाहर से, घर से बना के खाएंगे ना। तो क्या करें हम? सरकार तो कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सरकार को अगर कह रही है कोई दिक्कत नहीं तो सारे के पागल खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हम पढ़ने लिखने वाले कॉलेज के बच्चे, एग्जाम टाइम में यहाँ आके बंदा खड़ा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? ये तो देश के प्रधानमंत्री का बयान है ना, वो कह रहे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अरे हमें सिलेंडर, आपका वादा था ना घर घर सिलेंडर पहुंचेगा, हमारे घर पहुंचाओ सिलेंडर, हम नहीं आएंगे। क्यों करेंगे हम पैनिक? यही वादा था ना इनका कि चूल्हा हटाओ और एलपीजी सिलेंडर हर घर घर पहुंचेगा। तो घर घर कहाँ पहुंच रहा है सिलेंडर? हम तो यहाँ खड़े हैं। चूल्हे जलाने के लिए भी तो लकड़ नहीं बची है, सारे पेड़ कट गए, कहाँ से जलाएंगे चूल्हा? और यहाँ चूल्हा जलेगा? अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन आते आते ना हम मर जाएंगे, पर अच्छे दिन नहीं आएंगे। बस मोदी जी काजू की रोटियां बना के खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे वो। आम जनता ऐसे ही रहेगी। आम जनता ऐसे ही रहेगी। ये बताइए, आप तो पढ़ लिख रही हैं कॉलेज में, अगर युद्ध हो रहा है, कहीं परेशानी थी तो सरकार को तैयारी रखनी थी। तैयारी रखनी चाहिए थी। अगर पब्लिक टैक्स भरती है ना हर किसी का, हमसे एक दूध की थैली भी अगर हम खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लिया जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो? अगर हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है तो सीधा कह दो। गरीबों को कुछ नहीं दे रहे हैं। गरीबों को कुछ दे ही नहीं रहे। कहाँ? पहली बात तो ना हमने सिलेंडर बुक किया, ना हमने रिसीव किया, तो वो गया कहाँ? ब्लैक में बेच खाया ना इन्होंने। कई लोगों के पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने बुकिंग कर रखी थी, उनका डिलीवर कहीं और हो गया। डिलीवर हमने बुक किया ही नहीं है, ना हमने बुक किया है, ना हमने रिसीव किया है, तो वो सिलेंडर गया कहाँ? डिलीवरी का मैसेज अब हमारा बुक नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि आपने सिलेंडर ले चुके हो। आप बताओ भैया, क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरे देखो, मैं कल से लाइन में लगा पड़ा हूँ। कल से लाइन में लगा हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। मेरे पास सबूत है। मेरे को कल इन लोगों ने सहानुभूति दिया है कि मैं
बाकायदे से लिख के दिया है, OTP वगैरह सब ले लिया है कि कल आप सुबह आना, आपको बिना वो नंबर का आपको मिल जाएगा। और ये सुबह से पब्लिक रात से 9 बजे, रात को कल 9 बजे से लाइन लगी पड़ी है और 8 बजे से अब सिलेंडर मिलने का कोई चांस नहीं। बोला है उन लोगों ने 9 बजे, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। अभी तक भाई साहब घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और सिलेंडर में आने का कोई कोई गाड़ी नहीं आई है। अभी तक हम बिना चाय पिए अभी यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। प्रशासन आ रही है, हमें सहानुभूति दे के चली जा रही है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी तो कह रहे कोई किल्लत नहीं है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है, आप हमारे गरीबों लोगों के लिए आप हमारे बारे में कुछ सोचिए। आप ऐसे क्यों कह सकते हो? हमारी ये पब्लिक है। मैं भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेक्टर 8 का संयोजक हूँ। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गरीबों के बारे में सोचिए। बजरंग दल वाले भी लाइन में लग गए। जी बिल्कुल, ये हालात है। मैं इनकी तो देश की प्रधानमंत्री को सुन लेनी चाहिए। जब बजरंग दल वाले कह रहे इतनी दिक्कत है तो दिक्कत है। मैं साबूत है मेरे पास, मैं कल का ये साइन मेरे पास है। मेरे पास अभी सिलेंडर नहीं मिल पाया है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बताओ लाइन में लगा के क्या मजा मिल रहा है सरकार को? सर ये अब सरकार को सोचनी चाहिए। हम तो अपने पेट के बच्चों के लिए हम तो लाइन में लगेंगे क्योंकि हमें सिलेंडर मिल जाए, खाना बन जाए, हमारे बच्चे भूखे ना मरे। पर ये सिलेंडर जो हमारे प्रधानमंत्री जी को है ये सोचना चाहिए। ऐसे आप कैसे कह सकते हो? ये जो गरीब जो सुबह कल रात से खड़े हैं 8 बजे से। बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर 11 तारीख को ये कार्ड दिया है, फिर 14 तारीख को आज का डेट है सर, अभी तक नहीं आया। और अब लाइन पे 3 बजे से मैं इधर ही। आश्वासन झूठा ना दें। गाड़ी वाले फोन करे, कह रहे आ रहे भैया आ रहे, अरे नहीं आना है तो क्लियर मना कर दो कि भाई आज नहीं आ रहे। से लगे हो लाइन में? सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे आया हूँ मैं। सुबह 4 बजे से आए हैं बच्चों को और पता नहीं है मिलेगा कब नहीं। कोई भरोसा नहीं है। जो इतनी दिक्कत है, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, परेशानी होनी थी तो सरकार को स्टॉक नहीं रखना था क्या? स्टॉक रखना था। स्टॉक रखना बहुत जरूरी होता है। कोई तैयारी नहीं की है। तैयारी करते तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती पब्लिक को। कब से घर में खाना बन रहा है? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, 2 दिन हो गए। तो क्या खा रहे हो? ब्लैक से भाई बाहर से लेकर आ रहे हैं। बाहर से लेके आ रहे हो? जो थाली 50 रुपए की मिलती थी ना, वो 150 रुपए की लानी पड़ रही है। ये हालात हो गए, क्या करें? आपको कितनी परेशानी आ रही है? मेरे को वही परेशानी है। 11 तारीख से आ रहा है। पहले 11 तारीख लिख दिया, कल गए ऑफिस पे, वो 14 तारीख लिख दिया। 3 बजे रात से। इससे बड़ा कोई दिक्कत हो सकती है क्या? जब आपको रोटी नहीं मिलेगी पेट में तो आप क्या कर सकते हो दुनिया में? ये मुझे बताओ। बिन आदमी किस लिए कमाता है? 2 रोटी के लिए। जब वही नहीं मिल रही है तो और इससे बड़ा दिक्कत क्या होगा? इससे बढ़िया तो लॉकडाउन था, जो आदमी कम से कम 2 रोटी घर में बैठ के खा रहा था। सिर्फ सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगे पड़े, बिना खाए पिए, बच्चे भूखे प्यासे। जब आपके पास नहीं है तो आप मना कर दो, टाइम दो उसे कि फला दिन आप आके ले जाना। ये कोई तरीका है? पब्लिक का कोई इज्जत नहीं है, गरीब आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है गरीब का। गरीब होता ही है मरने के लिए। आदमी बैठ के मजा लेता है। 3000 में आप ब्लैक से सिलेंडर बेच रहे हो और गरीब यहाँ लाइन में भूखे मर रहा है। कहाँ का नियम है ये? वो कह रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत है नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है कितना बड़ा दिक्कत है? इससे बड़ा क्या दिक्कत होगा? कितने दिनों से ऐसे परेशान हो रही है? क्यों? एक बार एजेंसी में गए, बोला 4 दिन बाद फोन करेंगे। 4 दिन तक हमने इंतजार किए, कोई फोन नहीं आया हमारे पास। फिर हमने कल लाइन में लग के बुक करवाए गैस। आज का डेट दिया, बोला सेक्टर 4 की लाइन में जाके लग जाओ। आज मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगी पड़ी हूँ, घर में खाना तक नहीं बना है। क्या ये कोई तरीका है? नहीं है तो आप एक लिस्ट लगा दो कि गैस नहीं है हमारे पास, 2 दिन बाद मिलेगा। आदमी सुख चैन से तो घर में रहेगा। कितने दुख की घड़ी है ये कि जब घर में गैस सिलेंडर नहीं है, रोजी रोटी पे सवाल है, पेट में दाना नहीं जा रहा है, इतनी धूप में खड़े हैं लाइन में। हाँ, क्या करें, मजबूरी है। सरकार को क्या कहेंगे? कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, सब अच्छा। अच्छे दिन आए, उन्होंने बुरा दिन ला दिया। क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? रोटी पे लालच कर दिया, अब क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? अच्छे दिन इसे आप अच्छे दिन बोल रहे हो? कम मेहनत मजदूरी से आदमी 2 रोटी खा रहा था, उस पे भी लाले पड़ गए। क्या अच्छे दिन है? ये हाल है देश का। बच्चे घर पे ब्लैक से 3-4 हजार में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब हैं, वो अमीर है। गरीबों को नहीं है, सब अमीरों के लिए सब है। उनका पैर भी है, हमारी कोई पैर भी नहीं है। उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है।
4 सिलेंडर लगे हैं लाइन में, हाँ, किसी को नहीं मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा है। और सरकार सो रही है। सो ही रहे होंगे। 3 बजे रात से लोग ये लाइन में लगे हैं। एक बंदा सुबह से आके यहाँ पर कोई इन्फॉर्म तो दे सकते हो ना कि गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बात है, बता दो तो आदमी उस हिसाब से अपना व्यवस्था करेगा। हाँ? लेकिन कुछ भी नहीं किया है। क्या दिक्कत है बताओ बेटा, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं है, जिनका जैसे कल पुलिस वाले आए थे, उनने सबका कार्ड पे लिख लिया है, उन तक को नहीं दे रहे। उनको कह रहे हैं कि वहाँ पे सब्जी मंडी जाइए, वहाँ पे मैं दिलवाऊंगा, फिर भी इन लोग से वो नहीं करा गया, यहाँ से वो वापस चले गए। तो मतलब वहाँ पे इतने लोग खड़े, वो पागल है, उधर से उधर वो लोग करवा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, पागल समझ के बैठे हैं। और रही बात मोदी की, तो मोदी तो प्रधानमंत्री तो आराम से बैठ के खा रहे हैं, यहाँ पे जनता मर रही है ना, उनको कोई देख रहा है यहाँ पे? वो तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आके देखो ना, जिसको दिक्कत पड़ रहा है वो जान रहा है ना दिक्कत है कि नहीं है। अपना तो आराम से वो बैठ के खा रहे हैं। तो अभी खाना पीना कैसा हो रहा है आप लोगों का? कुछ नहीं बन रहा है, गैस बंद है तो बंद है। और स्कूल तो जाते होगे, पढ़ने नहीं जा रहे? स्कूल कहाँ जा रहे हैं? घर में दिक्कत है तो इंसान कैसे, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे हम लोग? एक बात है, जब मेन सुविधा ही नहीं हो पा रही तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई खाली मोदी को बोलने के लिए है, मोदी का नाम कुछ नहीं कर रहा है वो, कुछ कर नहीं रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने दिन से यहाँ पे भाग दौड़ हो रही है, 6-7 दिन हो गए भागते हुए, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। ऑफिस देखिए बंद हो रखा है, ब्लैक में ये लोग बेच दे रहे हैं। ब्लैक में बिक रहा है? हाँ, 3000 2000 इतने सिलेंडर महंगा है। हाँ, 4-4 हजार रुपए में बिक रहा है। हाँ, 4,500 का है ब्लैक में, 4,500 रुपए का। आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकता है। ना राशन पे दाम बढ़ी है, ना कुछ। ये गैस जो ऐसी हो रखी है ना, आज के टाइम में मार्केट में सबसे ज्यादा ब्लैक में बिकी जा रही है। ये बताओ, सरकार ध्यान नहीं दे रही ना इस पे, क्यों नहीं दे रही? सरकार क्या करेगी इसमें? अच्छे दिन है, हम नहीं मानते हैं अच्छे दिन है। जिस दिन मर जाओगे उस दिन अच्छे दिन मानेंगे। अभी हम नहीं मान सकते एक पल के लिए भी। ये देख, महीने में 2 सिलेंडर मिलते हैं, एक देते हैं, एक ब्लैक कर देते हैं। जब मैसेज आता है हम लोग जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा नहीं है। कैसे नहीं, जब हमारे पे टीवी क्यों आएगा? अब ये बताइए, हम लोगों के आदमी कमाएंगे, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। 1 हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1 हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे, वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा, एक चीज हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे। ये बताइए, जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए। वो इतना दुख है, रोने को मजबूर हो वोट का टाइम में आता है तो वोटिंग हम उनको देते हैं मोदी जी को, तो कम से कम मोदी जी को इसी पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? देश में सिर्फ लाइन लगवानी है हर चीज की। 10 दिन हो गए लोग सड़कों पे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ हर जगह लाइन, आप मार्केट में जाके देखिए, वहाँ लाइन, यहाँ लाइन लगाती हूँ, जब हमारा नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाइए, जब मंडी में जाती हूँ तो वहाँ से कहते हैं नहीं यहाँ होगा, जब यहाँ आते तो इतनी पब्लिक कोई बीच में नहीं घुसने देता है। देखिए कितना लंबा लाइन है, 4 बजे से सुबह लाइन लगाती हूँ। ये हाल है देश में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई सुना ना सुनेगा। खाली वोटिंग के लिए चाहिए सबको। हम लोग तुमको प्रधानमंत्री बनाए, पब्लिक से ही बने, तो कम से कम पब्लिक की तो मदद करनी चाहिए तुमको। कह रहे अच्छे दिन आ गए। कोई अच्छे दिन नहीं, हम नहीं मानते। अच्छे दिन इससे ज्यादा अच्छे क्या होंगे? सारा पब्लिक खड़ा है, किसी सब सारे बीच बेरोजगार खड़े हैं, गैस भी नहीं मिली, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं बताइए सर? जिसके जो आदमी प्रदेश में कमाने के लिए पड़ा है, गैस नहीं मिल रही, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? कोई है अच्छा दिन? शहर में तो इसलिए आए थे, कमाएंगे 2 पैसे बचाएंगे। पैसे 4 बचाएंगे नहीं। अब ये बताइए, हमारी सैलरी 450 रुपए हमारी तिहाड़ी पड़ रही है, हमें 5000 का 7000 का सिलेंडर पड़ रहा है, तो हम इतना क्या कमाएं? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे?
कहाँ से करेगा आदमी? आप ही जवाब दीजिए मुझे, कहाँ से करेंगे? मोदी जी जवाब दे मुझे। लेकिन एक होता है ना कि चीज़ों को, सच्चाई को कबूल किया जाए। ये लोग तो नकार रहे हैं ना कि कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो वो क्यों ना, वो तो नकारेंगे ही, क्योंकि उनको तो केवल वोटिंग के समय चाहिए ना पब्लिक, बस बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका जब वोटिंग का आएगा समय तो हाथ पैर जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है जनता से, मर रही है या क्या कर रही है। रोज कितने घंटे लाइन में लगती हैं? सुबह 4 बजे से खड़े रहते, 4-5 घंटे तक खड़े रहते, कहीं बच्चों को खड़े करते, कहीं हम खड़े होते, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 11 बजे तक हम खड़े रहते, उसके बाद फिर बच्चों को भेजते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? ये देखिए, ये हालात हैं इस देश के। सोचिए, इतना दुख है कि आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं, और कहते हैं कोई ऐसे नहीं रोता, उसके दिल में कितना दुख होता है, तब जाकर उसकी आंखों से आंसू छलकता है, वो भी ऐसे ही भरे बाजार में। नहीं जा पा रहे हैं, एक हफ्ते से हम लोग क्या कमाएंगे बताओ? 7,000 का कहाँ से लेंगे सिलेंडर? किसको कमाएंगे ही नहीं तो लेंगे कहाँ से? किसको बेच के लेंगे हम सिलेंडर? कैसे लेंगे बताइए? मोदी जी हमें दे दो अब इसका, मोदी जी दे दो। बच्चों को बेचेंगे कि हस्बैंड को बेचेंगे? हम किसको बेचेंगे? कंपनी हमें दे देगी पैसा, वर्कर को देगा कंपनी पैसा? जब तक काम नहीं करेंगे भाई साहब नहीं मिलेगा पैसा मुझे। सही बात। सुन नहीं रहा है कोई नहीं सुनना है यहाँ पे। कितने बजे खुल जाती थी एजेंसी? सुबह 8 बजे तो खुलना चाहिए था, आज बताइए 11 बजे एजेंसी खुल रही है, पब्लिक क्या करेगा? ये हालात हैं, सोचिए, देश के। और हम तो उम्मीद करेंगे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको गैस सिलेंडर मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री कल ये कह रहे थे कि एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। और कुछ लोग, मतलब वो विपक्ष पे कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और ये क्या पैनिक क्रिएट कर रही है? ये सच्चाई बता रही है, ये बता रही है इनको गैस नहीं मिल रहा है इसलिए ये रो रही हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हाँ बताइए। 50 सिलेंडर चला गया। देखिए कार्ड पर आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े लिखे, 8 तारीख दूसरा महीना को हम सिलेंडर उठाए हैं, मैसेज में बुक की है 4 दिन पहले, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि आपका सिलेंडर उठ चुका है। ये ब्लैक मनी नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है? ये घुसखोरे है साले, सबके सब घुसखोरी है। दुकानदार को 2-2 सिलेंडर, 4-4 सिलेंडर में हम लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग के बच्चे को एक दाना नहीं मिल रहा खाने को। क्यों नहीं मिल रहा है? हम सरकार तक की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, आप लोग के थ्रू आप लोग उनको पहुंचाइए। सब लोग गालियां देते हैं, आप वोट दिए मोदी को, क्या कर रहे हैं मोदी लोग? ऐसे से गंदे गंदे गालियां देते हैं। ये हम लोगों का 8 तारीख दूसरे महीना को उठाए हैं, लेकिन बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इस पर दिखाया जा रहा है। मैसेज देखिए सर, आप लोग मैसेज में देखिए कि उठ चुका है आपका। तो कैसे चल रहा है घर? क्या चल रहा है? 4 दिन से यहीं बैठे बीमार आदमी, मुझे तो एक आंख से दिखाई भी नहीं देती, एक आंख से देखती हूँ दुनिया। बीमार आदमी यहाँ 4 दिन से आती हूँ, ऐसे ही होता है। मैं बोल भी नहीं पा रही, मेरा शरीर थर-थर कर रहा है अभी। बीमार आदमी यहाँ लाइन में लगी रहती हूँ, बच्चे को छोड़ के कुछ नहीं होता है, बस लाइन में लग करके चली जाती हूँ घर। आपने मोदी जी का नाम लिया इसलिए पूछ लेता हूँ, वो तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं लोगों को, सच्चाई कुछ और है। सर सच्चाई क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेंडर चाहिए, बस कुछ नहीं। मिल नहीं रहा है। दुकानदारों को कहाँ से मिल रहा है? 600 रुपया 700 रुपया सर किलो दे रहे हैं। 700 हमारे पास नहीं है, 400 रुपया 300 रुपया कमाने वाले 700 रुपये कहाँ से लाएंगे? उसमें भी 3 दिन से लोग छुट्टी कर करके यहाँ लगे हुए हैं, कोई 4 दिन से, कोई 3 दिन से। दिहाड़ी का नुकसान अलग हो रहा है। दिहाड़ी का अलग नुकसान है, प्लस ये सिलेंडर नहीं मिल रही है। कभी सोची थी आपकी इस तरह के हालात होंगे, लाइन लगाना पड़ेगा? ऐसे ही हालात तो हम लोगों को लॉकडाउन में भी नहीं हुए। जो लॉकडाउन से बदतर जिंदगी जीने पड़ रहा है हम लोग को, जिल्लत का जिंदगी जी रहे हैं अभी। खाना सब कुछ है, घर में राशन है, लेकिन मिल नहीं रहा है। गैस नहीं है, बिना उसके कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना है, सब कुछ आपके घर में रहे, आपको पास गैस नहीं रहे, माचिस के तिल्ली ना रहे, आप खाना पका के खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, यही बात है। सरकार कुछ नहीं सुन रही है, बैठे रहो। कुछ नहीं सुन रहे हैं, बस टाइम देते हैं, पहले एंट्री करो, बुकिंग करो। 3 बार मैं अंदर जा कर के नंबर नोट करवा चुकी हूँ कि आपको कॉल जाएगी, यहाँ से आप ले जाइएगा सिलेंडर। कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। कॉल करने पे रिसीव नहीं करते हैं। आप बताओ दादी, क्या दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत है, आपको तो दिखाई दे रहे हैं कि बाबू अब क्या करेंगे। जब सरकार के हम लोग वोट दिए, आम पब्लिक बोल रहा है मोदी के वोट दिए, जोगी के वोट दिए, तो उससे मांगो ना सिलेंडर। हमारे का ऊपर से पुलिस वाला आ रहे हैं, 4 बात सुना दे रहे हैं। अगर जेंट्स पुलिस से नहीं सुन रहे हैं तो लोग महिला पुलिस आके भगा रहे हैं। यहाँ 3 दिन से 4 बजे भोर से बैठ के चले जा रहे हैं।
कल पूरा दिन मछली मंडी में रहे, 4 बजे आए, 8 बजे रात में गए, फिर आज 4 बजे भोर से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आ रहे जब ये हम बोल रहे हैं, जब दुकान वाले के सिलेंडर और 600-700 रुपये किलो बेच रहे हैं बेटा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर गैस जा कहाँ रहे? चारों तरफ मिल रहा है, यही एजेंसी में नहीं मिल रहा है। नहीं, 700 किलो 4 हज़ार में गैस मिल रहा है हर जगह, दे पाओगी तो ना? वही ना बोल रहे हैं सर, हम कहाँ से दे पाएंगे? हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? 910 रुपए है अगर, या 950 का, तो उतने मिले 4,000 रुपए में बेच रहे हैं। ये ब्लैक से बेच रहे हैं 4,000 में, इनका फायदा है। हम पब्लिक भटक रहे हैं, आम पब्लिक मर जाए कोई नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन पर क्या फर्क पड़ेगा? पब्लिक के तो बोले हम रोड पर अच्छे दिन लाएंगे, ला तो रहा है अच्छे दिन, बहुत अच्छा दिन ला दिए मोदी सरकार है, योगी सरकार इतना अच्छा दिन ला दिए। सर गरीबों के अमीर कर रहे हैं, गरीबों को रोड पे भटका रहे हैं। कहते अच्छे दिन आएंगे। हाँ, आ तो गया अच्छा दिन, यही तो देख रहे हैं हम लोग, अच्छा दिन तो देख रहे हैं। इससे अच्छा था सन 2012 में, सन 2010 में हम लोग अच्छा जिंदगी जिए हैं। 1 रुपया चाय बेच रहे थे हम यहाँ पे, तब अच्छा जिंदगी कमाए, तब 3 लाख 4 लाख रुपया जमा कर लिए। यहाँ तो अब जब यहाँ महंगाई भी हो रहा है और कुछ सस्ता भी नहीं रहा, महंगाई होते जा रहा है। जब हम लोग सन 2002 में 5 रुपये किलो आटा खरीदे, 5 रुपये दूध के थैली खरीदते थे, तब अच्छा जिंदगी जीते थे, अच्छा जिंदगी जीते थे। अभी 10,000 का सैलरी कमा रहे हैं ना, 20,000 का सैलरी, तब ने अच्छा दिन है कि तब रोड पर भीख मांगने पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाओ तब घूस मांग रहे हैं, या 1,70,000 रुपया लेकर ऑपरेशन कराए हैं लिगामेंट का ऑपरेशन हो रखा है, चलना मना है, फिर भी 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। फिर भी सिलेंडर के लिए चक्कर काट रहे हैं, मुझे चलना फिरना मना कर रखे हैं। कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। ऐसा हुआ है कि मेरा घुटना। ये बताओ, कह रहे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, ये बातें हो रही थी। हाँ, अच्छा दिन तो आ ही गए हैं कि इतना अच्छा दिन आ गए हैं, कैसे तो हम पब्लिक ये अच्छा दिन आते तो ये पब्लिक के लिए अच्छा दिन रहता, घर में रहते, रोटी खाते। जब मोदी सरकार का अपना जब गैस चूल्हा बंद हो जाते तब तो उनका फर्क पड़ता। योगी सरकार के धोखा मिला, धोखे तो मिला, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सन 2010-12 में अच्छा जिंदगी जिए थे, सन 2001 में आए, बहुत अच्छा जिंदगी जिए 10-12 साल, और ये हम 15 साल से तो मर ही रहे हैं, मर रहे हैं कि जो भी था वो भी बर्बाद हो गया। क्या हो गया? उम्मीद है मिलेगा। बेच के गैस खरीद के लाए हैं के? क्या बेच के? कान वाला बेच के 700 रुपये किलो 2 किलो गैस लाया हूँ। कान का बेचकर गैस लाई हैं आप? और क्या, ये हाल है तब तो यहाँ रोड पर भटक रहे हैं, और क्या करेंगे? कान का बेच दिया आपने कि गैस आ जाए? सोनार के दुकान में धर के आई हूँ बन की 5,000 में, 5,000 रुपए में। हाँ, तब गैस खरीद के लाए हैं 2 किलो, 1,000 के 2 किलो गैस लाए हैं। ये हालात है, देखिए आप, कान का टब बेच दिया है सोने का 5,000 रुपए में कि गैस मिल जाए, और गैस मिली नहीं है। गैस सिलेंडर पे बैठी हैं लाइन लगा के, कितने घंटे से बैठी हो? ये कल परसों आए तो पूरा 12 घंटा बैठ के गए, कल आए तो 4 बजे आए, 8 बजे रात में गए, आज 4 बजे से बैठे हैं। बेटी के लगा रखे हैं लाइन में सेक्टर 4 में, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कहूँ कोई सुनवाई नहीं है। बाप रे बाप, ये हालात हैं, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये किस बात का पैनिक क्रिएट हो रहा है? इनका कान देखिए, कान का टब बेच दिया है, सोने का था, कि गैस मिल जाए, 5,000 रुपये गिरवी रख कर आई हैं। ये हालात हैं, और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो आदमी जोड़ जुहा के इकट्ठा करता है कि बेटी की शादी में खर्च कर देंगे या कुछ और। तो सोना चांदी महंगा कर दिया और बेटी की शादी करेंगे, बेटी बचाने का काम बात कर रहे हैं, बेटी को तो रोड पर बेच दिए, और क्या करेंगे? और जितना गुंडागर्दी पहले नहीं होता था उतना अभी हो रहा है लेडीजों के साथ। रो रही हैं आप, इतना दुख है आपको? तो हो नहीं रहा है। यहाँ 1,70,000 लगा कर ऑपरेशन कराया हूँ सफदरगंज में, ऊपर से ये हाल हो रखा है, तो क्या करेगा इंसान? गरीब आदमी तो यही मर। अभी 2 महीना नहीं हुआ, 1,70,000 रुपया दिया हूँ के सफदरगंज में, 1,70,000 से कम नहीं लिए ऑपरेशन में, सफदरगंज में सरकारी में। और गैस के लिए कान का बाला बेचना पड़ेगा। हाँ, बनकी लगाई हूँ 5,000 में कल खुला, क्यों? अभी सैलरी नहीं मिल रहा है वहाँ कंपनी में, वहाँ लेट हो रहा है, जो भी लोग कमा रखा है, तो क्या करेगा? बाल बच्चा के जिएंगे ना। बच्चे हैं घर में? 2 है, 1 लड़का 1 लड़की। हे राम, इतना दुख, आप अंदाजा लगाइए, मुझसे सुना नहीं जा रहा है कि कोई अपने कान का बाला बेचकर गैस सिलेंडर लेने आया हो, वो भी 12 घंटे कल लाइन लगाई है, आज भी लाइन में बैठी हैं, आज ये खुद यहाँ बैठी हैं और अपनी बच्ची को दूसरी गैस एजेंसी पे लाइन लगाकर बैठाई हुई हैं। दवाई खा के यहाँ भी दवाई खाया हूँ,
लड़की चाय दे गया तो यहीं पे बैठ के दवाई खाया हूँ, फिर अभी लड़की गई है वहाँ लाइन में लगने के। दवाई खा खा के लेटते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। ये है ज़मीनी हकीकत जो आपको ना टीवी मीडिया दिखा रहा है ना कोई बता रहा क्यों नहीं आते हैं? आके पूछे, सरकार खुद आवे यहाँ पे, तो फिर सरकार से पब्लिक फैसला कर लेगा।